Hi, so today is 18th of August 2020. Let us have a quick discussion of all these important articles. Our reference material would be the Hindu newspaper and Indian Express, August 18, 2020, New Delhi edition. फर्स्ट न्यूज़ है दैट इज़ अबाउट दिस नीट एंड जेईई। सुप्रीम कोर्ट में एक पेटिशन फाइल हुआ था एग्ज़ाम्स के पोस्टपोन करने के लिए और सुप्रीम कोर्ट ने इससे मना कर दिया है। एग्ज़ाम्स वोंट बी पोस्टपोन। सेकेंड न्यूज़ है दिस इज़ अबाउट आईआईटी दिल्ली विजन डॉक्यूमेंट। ये कुछ बहुत अच्छे 5 एस्पायरेशंस हैं, दीज आर रियली गुड। देन थर्ड इज़ अबाउट लोक अदालत। यहाँ हम पढ़ेंगे ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म ADR। लोक अदालत, लोक अदालत क्या होता है, इनके प्रोविजंस क्या होते हैं, विल ऑल्सो ट्राई टू सॉल्व वन क्वेश्चन। देन फोर्थ इज अ बेटर टेस्ट। ये कल हमने देखा था US FDA ने रैपिड इन एक्सपेंसिव सलाइवा टेस्ट का अप्रूवल किया है। ये काफ़ी चीपर भी है और इसमें सक्सेस रेट भी ठीक है। तो इंडिया इज ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड टू अडॉप्ट दिस रैपिड इन एक्सपेंसिव सलाइवा टेस्ट। दिस इज न्यूज़ नंबर 5। दिस इज लीड आर्टिकल ऑफ द हिंदू। एक्सेलेंट आर्टिकल। यहाँ हम बात करेंगे यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली। यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली में अक्सर होता है जुरिस्डिक्शनल कॉन्फ्लिक्ट। चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली और लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है और अक्सर यहाँ पे जुरिस्डिक्शनल कॉन्फ्लिक्ट होता है। विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कॉन्स्टिट्यूशन में और सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजंस हैं इनकी फाइन डिटेल्स एंड नुआंसेस देखेंगे गवर्नेंस के। Then sixth is about reimagining and reinventing the Indian economy. Excellent article once again. बिजनेस इंडस्ट्रियलिस्ट यहाँ कुछ 4 बड़े एरिया आइडेंटिफाई कर रहे हैं जो इकोनॉमिक सिलेंडर्स हो सकते हैं इकोनॉमिक रिवाइवल के लिए। और ये 13 पॉइंट्स हैं, 13 पॉइंटर्स हैं। ये पॉइंटर्स बहुत अच्छे हैं जिसमें हमें फोकस करना चाहिए फॉर रिवाइवल ऑफ दिस इकोनॉमी। वेरी इनोवेटिव आइडियाज, विल हैव अ लुक। सेवेंथ इज अबाउट स्पुतनिक 5। इसका फर्स्ट बैच रोल आउट हो रहा है। दिस इज वैक्सीनेशन मेड बाय रशिया। ये है भदभुत बैराज प्रोजेक्ट, ये है सूरत के पास। यहाँ फ्रेश वाटर प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यहाँ एक बैराज बनाने की बात है। विल हैव अ लुक। ये कैलिफोर्निया की डेथ वैली है, टेम्परेचर हाईएस्ट रिकॉर्ड हुआ है। और ये है दिस इज अबाउट बायो इथेनॉल, फर्स्ट जनरेशन सेकेंड जनरेशन। विल टॉक इसमें क्या चैलेंजेस हैं। इन्फोग्राफिक्स में आज हम बात करेंगे नगारा टेम्पल और दिस इज द्रविड़ा टेम्पल, और ये आज की वोकैबुलरी है। सो लेट अस बिगिन अवर डिस्कशन एंड विल डिस्कस ऑल दीज थिंग्स इन नेक्स्ट अराउंड 35 to 40 मिनट्स। लेट अस बिगिन। ये द हिंदू का फ्रंट पेज है, August 18। फर्स्ट न्यूज़ है दैट इज अबाउट NEET एंड JEE वोंट बी पोस्टपोन। एग्ज़ाम अथॉरिटीज़ को कहा है कि सारे नेसेसरी मेजर्स लेने हैं, प्रिकॉशंस लेने हैं, कीप द स्टूडेंट्स सेफ। ऑनरेबल जस्टिस ने यहाँ पे बोला है कि आर यू नॉट डिमांडिंग दैट कोर्ट शुड बी ओपनड अप अमिड कोविड। कोविड के कारण कोर्ट भी काफ़ी टाइम से बंद था, ऑनलाइन ये लोग बात कर रहे थे दिस केसेस एंड ऑल का। यहाँ भी अब फिजिकल हियरिंग स्टार्ट हो रही है। डू यू सी द ग्लास पार्टीशन फिक्स्ड हियर। वेन वी आर गेटिंग रेडी टू ओपन अप, आप बोल रहे हो एग्जाम्स शुड नॉट बी हेल्ड, तो दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन। कोर्ट में कहा है कि प्रिकॉशंस लेंगे, कीप द स्टूडेंट सेफ और एजुकेशन शुड बी ओपनड अप। कोविड में कंटिन्यू फॉर अ ईयर और मोर, बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी है, ये काफ़ी ज़्यादा लंबा भी खिंच सकता है, तो एजुकेशन शुड बी ओपनड अप। आर यू गोइंग टू वेट फॉर अनदर ईयर, ये एक ईयर लैप्स हो सकता है, ईयर गैप हो जाएगा, विच वुड नॉट बी द राइट थिंग टू डू। डू यू नो वॉट इज़ द लॉस ऑफ द कंट्री एंड द करियर परिल ऑफ द स्टूडेंट्स अगर टाइम पे एग्जाम नहीं हुए। सो दैट इज़ वाई कोर्ट यहाँ पे एम्फेसाइज कर रही है एग्जामिनेशन शुड बी यहाँ पे टाइम पे होना चाहिए, पोस्टपोन नहीं करना है। बट एट द सेम टाइम इसके जो काउंटर आर्ग्यूमेंट्स हैं वो ये हैं कि कोविड के नंबर ऑफ केसेस आर ऑन राइज एंड दीज स्टूडेंट्स आर क्वाइट यंग। इनके साथ इनके पेरेंट्स भी होंगे, वार्ड्स भी होंगे, और फिर एक थ्रेट होगा दिस फर्दर स्प्रेड ऑफ दिस कोविड वायरस का, कोविड डिसीज़ का। सो अगेन ये एक नाइटमेयर हो सकता है। तो दिस इज़ द सिचुएशन राइट नाउ। फिलहाल के लिए कोर्ट ने इस पिटिशन को डिसमिस कर दिया है। देन ये है फ्रंट पेज फेसबुक। ये है रेन वॉश्ड राजपथ, कल हैवी वाटर रेनफॉल हुआ यहाँ पे दिल्ली में, हेजी कैपिटल।
एंड दिस इज अबाउट पैडी फील्ड. सो ये फ्रंट पेज है द हिंदू का. दिस इज द सेकेंड न्यूज़. यहाँ आईआईटी दिल्ली ने गोल रिलीज किया है 2030 का विजन डॉक्यूमेंट. प्रीमियर इंस्टीट्यूट किक स्टार्ट डायमंड जुबली सेलिब्रेशन. डायमंड जुबली का कितना मतलब होता है, सिल्वर जुबली में कितने ईयर्स होते हैं, गोल्डन जुबली में कितने ईयर्स होते हैं, आंसर दिस क्वेश्चन. तो ये डायमंड जुबली सेलिब्रेशंस है. वेंकैया नायडू साहब थे यहाँ पे, इन्होंने ये ईयर लॉन्ग सेलिब्रेशन का वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू ये रिलीज़ किया. नाउ दीज आर सम वेरी गुड पॉइंट्स. ये जो विज़न डॉक्यूमेंट है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस और जो हमारे प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स हैं, ये किस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं, क्या चैलेंजेस हैं, क्या इनके ऑब्स्टेकल्स, और फिर विज़न उसको ओवरकम करने का क्या है. डायरेक्शन काफ़ी अच्छा बताता है ये. तो यहाँ विज़न एंड डायरेक्शन फॉर 2030 में ये 5 एस्पायरेशंस बताए हैं. और नायडू साहब ने बताया है कि यहाँ होना चाहिए इंटरनेशनलाइजेशन, इंटरडिसिप्लिनरी होना चाहिए एजुकेशन, और इंडस्ट्री कनेक्ट इज़ इम्पॉर्टेंट. इंडस्ट्री कनेक्ट मीन्स जो कॉलेज में पढ़ाया जाता है और जो फिर बिजनेस इंडस्ट्री में रिक्वायरमेंट होता है, इन दोनों में जो बहुत बड़ा गैप आ गया है, इसको ब्रिज करना ज़रूरी है. इंडस्ट्री कनेक्ट. इंटरडिसिप्लिनरी, सिलोज में स्टडी नहीं होती कि ह्यूमैनिटीज़ का है वो ब्लैंक है, साइंस सब्जेक्ट्स में साइंस सब्जेक्ट का है वो ब्लैंक है, ह्यूमैनिटीज़ में नो. देयर हैज़ टू बी सर्टेन इंटरडिसिप्लिनरी कनेक्ट. और इंटरनेशनलाइजेशन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, अदरवाइज अगेन दिस फ्रॉग मेंटालिटी, वी नीड टू कनेक्ट टू द वर्ल्ड एज वेल. ये 5 एस्पायरेशंस हैं. फर्स्ट है ड्राइव रिसर्च एक्सेलेंस. रिसर्च इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. R&D. एनहेंस करें एजुकेशनल एक्सपीरियंस एंड एम्प्लॉयबिलिटी. नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एम्प्लॉयबिलिटी. वी सी सो मैनी ग्रेजुएट्स, दे आर स्कोरिंग सो वेल इन देयर एग्जामिनेशन, excellent academics, but are they employable? This is the thing we need to work on. Attain global competitiveness in select technology areas. Pick some areas, जैसे चाइना ने नेक्स्ट जनरेशन एरियाज पिक किए थे, AI, मशीन लर्निंग टूल्स एंड ऑल. तो टेक्नोलॉजी में कुछ सेलेक्टेड एरियाज देखें और वहाँ पे हम कॉम्पिटिटिव लीड लें वर्ल्ड लेवल पे. सस्टेन करें ग्लोबल लीडरशिप इन ऑन्टरप्रनोरशिप. ऑन्टरप्रनोरशिप इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. बिजनेस एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है. कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी एंड द कंट्री. सो ये कुछ बहुत अच्छे 5 एस्पायरेशंस हैं. यूज देम इन आंसर राइटिंग दीज 5 एस्पायरेशंस. देन दिस इज पेज नंबर नेक्स्ट. दिस इज पेज नंबर 3. एंटीबॉडीज अगेंस्ट वायरस, मोर डेवलप एंटीबॉडीज, दीज आर नंबर ऑफ केसेस. ये है फेस्टिविटी अमिड फियर. गणपति बप्पा आ रहे हैं, यहाँ पे गणेश आइडल एट अ वर्कशॉप. दिस फेस्टिविटी अमिड फियर, फियर ऑफ कोविड-19. देन ये गंगा रिजुविनेशन के लिए नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल अगेन बोल रहा है. ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, ये है दिस वेस्ट जो आता है रिवर में और वो पॉल्यूट करता है दिस रिवर को. तो गंगा रिजुविनेशन इज ऑन प्रायोरिटी. ये डिफेक्शन है, डिफेक्शन वी टॉक्ड अबाउट. बिहार में इलेक्शंस आ रहे हैं, डिफेक्शंस आर ऑन राइज. ये पेज नंबर 5 है. एंड दिस इज अगेन वैनक्विशिंग द वायरस. वैनक्विशिंग द वायरस, दिस इज द न्यू नॉर्मल. नाउ दिस इज द एडिटोरियल सेक्शन. मीनवाइल ये द इंडियन एक्सप्रेस है. ये हैंगिंग बाय अ थ्रेड है. जो एयरफोर्स होती है, इसका एक बहुत बड़ा काम होता है दिस ह्यूमैनिटेरियन रेस्क्यू ऑपरेशंस करना. फॉर एग्जांपल ये अचानक फ्लड में दिस पर्सन गॉट कॉट, दिस प्लेन ऑफ एयरफोर्स केम एंड रेस्क्यूड दिस पर्सन हैंगिंग बाय अ थ्रेड. तो ह्यूमैनिटेरियन एंड दिस ऑल ऑल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल बाय दीज आर्म्ड फोर्सेज. ये सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट किया है प्ली फॉर पोस्टपोनिंग जेई नीट. लाइफ कैन नॉट बी स्टॉप्ड, लाइफ कैन नॉट बी स्टॉप्ड. ये एम्बेसी इन मॉस्को है टच विद डेवलपर ऑफ दिस स्पुतनिक 5. इसको अभी हम आगे देखेंगे. स्पुतनिक 5 ये वैक्सीनेशन डेवलप किया है रशिया ने, और हम भी अभी इन टच है. हम प्रोबेबली इसको यूज़ कर सकते हैं, स्पुतनिक 5. देन इंडिया एंड नेपाल टॉक प्रोजेक्ट्स ऑन रिवर फ्रॉम काला पानी. इंडिया और नेपाल, अभी हमने पढ़ा था रिलेशंस सॉर हो रहे थे, बट मिस्टर ओली ने फिर से अभी कॉल किया था रिलेशंस अभी फिर नॉर्मलसी स्टोर करने की यहाँ पे बात हो रही है. काला पानी इशू वी हैव टॉक, हैव अ लुक. देन दिस इज पेज नंबर 1. ये पेज नंबर 2 है. दिस इज पेज नंबर 3. दिस इज पेज नंबर 4. दिस इज पेज नंबर 5.
न्यू इरा ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन सेक्टर में चर्न हो रहा है बहुत ज़्यादा. दिस डिजिटल एजुकेशन इज ऑन राइज. सो दिस इज द न्यू इरा ऑफ एजुकेशन एंड न्यू अपॉर्चुनिटीज आर इमर्जिंग इन एजुकेशन. डिजिटल डिस्ट्रप्शन, न्यू रियलिटी एजुकेशन सेक्टर में, होल न्यू वर्ल्ड ऑफ लर्निंग बियॉन्ड देयर सिलेबस. जो पहले यूनिवर्सिटीज़ होती थी ना, आने वाले टाइम पे आप देखना ये यूनिवर्सिटीज़ का एग्ज़ाम पैटर्न, कोर्स पैटर्न, मॉड्यूल्स, स्टूडेंट यूनिवर्सिटी एंड स्टूडेंट एंड प्रोफेसर का जो इंटरेक्शन होता था, एवरीथिंग इज गोइंग टू चेंज दिस पोस्ट कोविड-19 वर्ल्ड में. Pandemic has proved to be a catalyst for improving online learning, digital education system infrastructure in the country. ये जो काम 10 साल में होना था बिकॉज ऑफ दिस कोविड-19, ये अब 1 या 2 साल में ये डिजिटल पुश होगा इतना. Then this is Defense Report 2020. Although this is an editorial, यहाँ पे है डिफेंस रिपोर्ट में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं. जैसे कि हमने इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन पे एम्फेसाइज कर रहे हैं सेल्फ रिलायंट इंडिया में, आत्मनिर्भर भारत में. डिफेंस सिप्री रिपोर्ट, हम बहुत ज़्यादा पैसा लगाते हैं बाहर से दिस डिफेंस इक्विपमेंट के इंपोर्ट में. हमारा जो प्लान है वो ये है, फिजिकल कंसोलिडेशन भी करना है और इस इंपोर्ट का सब्सटीट्यूशन करना है. जो बाहर से डिफेंस इक्विपमेंट्स बुलाते हैं उनको हम डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर करें. तो हमने एक लिस्ट भी बनाया था, हमने इंपोर्ट बैन भी लगाया है एस्टिमेटेड इतने वर्थ करोड़ के ऑर्डर्स में. ये जो इंपोर्ट हो रहा था, अब ये इंपोर्ट के बजाय हम इनको डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर करने में अपना एम्फेसाइज करेंगे. ये एक नेक्स्ट और बिग थिंग है, इस पे हमने आंसर राइटिंग किया था, अनमैन्ड एयर सिस्टम. ये जो यूएवीज होते हैं, जो ड्रोन्स होते हैं, दीज आर नेक्स्ट जनरेशन थिंग. फाइटर पायलट्स एंड ऑल दे विल बी देयर, बट ये जो यूएवी है ये अनमैन्ड होते हैं. इनमें ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ऑपरेशनल रेडीनेस ज़्यादा होती है और डिप्लॉयमेंट इनका वास्ट नंबर ऑफ यूज़ केसेस में हो सकता है. सो ये एक नेक्स्ट बिग एरिया हो रहा है और इसमें भी हम काफ़ी ज़्यादा एम्फेसाइज कर रहे हैं. टेक्निकल कोलाबोरेशन एंड ऑल, डिफेंस इक्विपमेंट्स फ्रॉम आर्म्ड फोर्सेस, और ये न्यू एज वॉर है. वॉर में भी समटाइम्स बैक हमने एक आर्टिकल देखा था, जो ट्रेडिशनल वॉर होती है कि आमने सामने आर्मी आ रही है एंड दिस फाइटिंग, ये रहेगा. बट अब ये न्यू एज वॉर आ रहा है. न्यू एज वॉर जो होता है इसमें ऑपरेशनल रेडीनेस इंडेक्स, लाइक ये जो वॉर है ये स्विफ्ट होता है, टेक्नोलॉजी ड्रिवन होता है, थिएटर कमांड्स होते हैं, और ये सिलोज में नहीं होता लाइक आर्मी इज फाइटिंग. नो, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, टेक्निकल, एवरीबडी यहाँ पे इन्वॉल्व होगा और ये स्विफ्ट होता है काफ़ी ज़्यादा. तो ये न्यू 21st सेंचुरी के न्यू एज वॉर्स के यहाँ पे एक आर्टिकल है. एआई बेस्ड होगा, इंफॉर्मेशन, सोशल प्रोपोगेंडा वॉर होता है, नैरेटिव वॉर होता है. सो दीज ऑल थिंग्स आर देयर. द नेचर ऑफ वॉर इज चेंजिंग. देन ये मेक इन इंडिया एम्फेसाइज है, डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड फ्यूचर वॉरफेयर. ये बेसिकली एडवर्टाइजमेंट कम एडिटोरियल है. ये गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स है इंडियन एक्सप्रेस में. देन दिस इज अबाउट पेज नंबर 10. नाउ ये हम आप आते हैं एडिटोरियल सेक्शन में, बट बिफोर दैट ये द हिंदू का एडिटोरियल सेक्शन है. सी, जो फर्स्ट न्यूज़ है दैट इज अबाउट दिस अ बेटर टेस्ट. अ बेटर टेस्ट, इंडिया का जो सबसे बड़ा बॉटल नेक हो रहा है कोविड-19 फाइट में, वो बॉटल नेक हो रहा था दिस बिकॉज ऑफ दिस एक्सपेंसिव RT-PCR टेस्ट. यस्टरडे हमने इसकी बात किया था, US FDA ने रैपिड इनएक्सपेंसिव सलाइवा टेस्ट का बात किया है. ये जो सलाइवा सैंपल्स हैं ये बहुत इजीली कलेक्ट हो सकते हैं, ये अफोर्डेबल भी रहेंगे काफ़ी ज़्यादा, से लेस देन $10 में, और ये जो है इनका जो एक्यूरेसी रेट है वो भी ग्रेटर देन 90% है. सो दिस इज़ रियली गुड, और ये मास स्केल में डिप्लॉय भी किए जा सकते हैं. तो गवर्नमेंट इज़ ऑल्सो बेटिंग ऑन दिस न्यू टेक्नोलॉजी, रैपिड इनएक्सपेंसिव और सेंसिटिव सलाइवा टेस्ट में. ये जो टेस्ट होगा, सैंपल जो होगा, ये इजीली डिटेक्ट कर पाएगा और लार्ज नंबर ऑफ दीज टेस्टिंग हम कंडक्ट कर सकते हैं. तो वी आर बेटिंग ऑन दिस बिकॉज जितने ज़्यादा टेस्ट होंगे, पोटेंशियल हम उतने ज़्यादा आइडेंटिफाई कर पाएंगे पेशेंट्स को, उनका आइसोलेशन होगा और फिर बेटर हम स्ट्रैटेजी प्लान आउट कर सकते हैं कोविड-19 फाइट से. ये है एंड ऑफ अ रन. दिस इज अबाउट धोनी. धोनी का रिटायरमेंट मार्क्स द एंड ऑफ एन एरा इन विच इंडिया वॉन ऑल द बिग वंस. सौरव गांगुली ने इंडियन क्रिकेट टीम को एक बहुत अच्छे से बिल्ड किया था.
बट जो वो पिनेकल आया वो आया था धोनी की कैप्टनशिप में। काफ़ी ज़्यादा हमने इंटरनेशनल यहाँ पे कॉम्पिटिशन्स जीते। सो दिस इज़ अबाउट दिस एंड ऑफ अ रन, एक्सेलेंट लीडरशिप। बिफोर दैट यहाँ पे एक और आर्टिकल था, दैट वाज दिस अबाउट लोक अदालत। लोक अदालत इन गुड़गांव। दिस वाज लोक अदालत इन गुड़गांव। देयर इज एन आर्टिकल इन द हिंदू दैट इज अबाउट लोक अदालत इन गुड़गांव। ये जो लोक अदालत होती है, ई लोक अदालत ओपन हो रहा है, द हिंदू में है ये लोक अदालत। लोक अदालत जो होती है ना, एक तो होता है हमारा नॉर्मल दिस कोर्ट्स होती है, कोर्ट समझाते हैं, लाइक सेशन कोर्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होती हैं, फिर देन हाई कोर्ट्स एंड देन सुप्रीम कोर्ट होता है। ये इंटीग्रेटेड जुडिशरी मैकेनिज्म है। जुडिशरी ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा ओवरबर्डनड होती है। सो मैनी अ टाइम्स हम ढूंढते हैं कि बहुत सारे ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन होने चाहिए, कि नॉर्मल जुडिशियल प्रोसेस के बजाय वो एक दूसरे तरीके से जो समस्या है एंड देन डिस्प्यूट्स हैं उनका निरादन यहाँ पे डिस्प्यूट रिजोल्यूशन हो जाए। ये होते हैं ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म। ऐसा ही एक होता है लोक अदालत। लोक अदालत मतलब ये एक फोरम होता है जहाँ पे केसेस पेंडिंग, जैसे पंचायत में जो प्री लिटिगेशन स्टेज कोर्ट में है, तो लोग आपस में मिलके ही उसको सॉल्व कर लेते हैं। या मीडिएटर्स हो सकते हैं, जो इम्पोर्टेंट पर्सनस हैं सोसाइटी के, ये मध्यस्थता करवा सकते हैं। तो लोक अदालत का जो पूरा पर्पज़ होता है वो ये होता है कि आप इसको प्री लिटिगेशन लेवल पे ही सॉल्व कर दो, और नॉर्मल कोर्ट का जो प्रोसेस है, फीस लगता है, लॉयर लेना पड़ेगा और लंबा टाइम लगेगा, इन सबको हम बाईपास कर दें। तो ये प्रोविज़न काफ़ी टाइम से था, बट बाद में इसको स्टैचुरी स्टेटस दिया गया। कल एमसीक्यूज में हमने पढ़ा था ना स्टैचुरी बॉडीज़, तो ये अब स्टैचुरी स्टेटस इससे मिला एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से। स्टैचुरी स्टेटस मिला लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ एक्ट 1987 के अंदर। तो ये जो लोक अदालत है, ये सिविल कोर्ट्स के जो डिसीजंस हैं उसकी तरह ये एक्ट कर सकती है। लोक अदालत के साथ ये स्पेशलिटी होती है कि इसका जो डिसीजन होता है लोग आपस में मिलके कर रहे हैं, तो ये फाइनल होता है और बाइंडिंग होता है, अपील नहीं होती, बिकॉज यहाँ पे म्यूचुअल अग्रीमेंट है। जो भी डिस्प्यूटेड पार्टीज हैं सब आमने सामने बैठते हैं और म्यूचुअल अग्रीमेंट हो जाता है डिस्प्यूट का। सेटलमेंट यहाँ पे एम्फेसाइज होता है, और सेटलमेंट होता है तो यहाँ पे स्कोप फॉर कॉम्प्रोमाइज़ होता है। तो यूजुअली ऐसे केसेस आते हैं लोक अदालत में, लाइक फैमिली डिस्प्यूट्स हुआ या समथिंग लाइक दैट, मैरिज फैमिली डिस्प्यूट्स, कंपाउंडेबल क्रिमिनल केसेस, ये सारे केसेस स्कोप है लोक अदालत में। बहुत ज़्यादा सीरियस हीनियस क्राइम्स यहाँ पे नहीं आएंगे, वो नॉर्मल लीगल कोर्ट करेगा, बट देयर आर अ लॉट मैनी केसेस जो ईजिली हम लोअर लेवल पे ही हैंडल कर सकते हैं, तो उनको हमको यहीं सॉल्व करके ओवर करना है। ये पूरा पर्पज़ है ऑल्टरनेट डिस्प्यूट दिस रिड्रेसल रिजोल्यूशन मैकेनिज्म का। तो ये काम होता है लोक अदालत का। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कॉन्टिन्यूसली एग्जामिनेशंस में ये पूछा गया है। लोक अदालत यहाँ फी भी नहीं लगती है। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन आया था नालसा से रिलेटेड, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, नालसा, तो क्या ये स्टैचुरी बॉडी है? यस, ये स्टैचुरी बॉडी है। एनी पर्सन हु इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया इज एलिजिबल फॉर गेटिंग फ्री लीगल सर्विसेज। It organizes लोक अदालत फॉर अमिकेबल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स। नाउ दिस इज ट्रू, एमिकेबल सेटलमेंट यहाँ पे होता है, कॉम्प्रोमाइज का स्कोप भी होता है, तो ये होता है, दिस इज ऑल्सो ट्रू। ये फंक्शन करती है नालसा इंक्लूडिंग स्प्रेडिंग लीगल लिटरेसी करती है, अवेयरनेस करती है, अंडरटेकिंग सोशल जस्टिस लिटिगेशन की भी बात करता है। तो बहुत सारे केसेस होते हैं जो एडीआर जो होता है ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, वो यहाँ पे एम्फेसाइज होगा, नालसा ये काम करेगी। तो इसका जैसे राइट आंसर हो जाएगा दिस 1, 3 एंड 4। तो दिस इज़ द वे, ये जो एडीआर है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जुडिशरी को सपोर्ट करता है और जुडिशियल केसेस जो पेंडेंसी है इसको कम करने में हेल्प करता है। तो लेट अस ट्राई टू प्रिपेयर अ शॉर्ट नोट ऑन ऑल्टरनेट डिस्प्यूट्स रिजोल्यूशन, इसके मैकेनिज्म। लेट अस ट्राई टू प्रिपेयर अ शॉर्ट नोट। जैसे ये लोक अदालत है, एक फैमिली कोर्ट्स होती है, सो ये सारे जो होते हैं ये एडीआर होते हैं। दिस इज एडीआर। नाउ इसके बाद ये आता है फिर दिस इज एडिटोरियल। एडिटोरियल में ये हमने बात कर लिया, दैट इज अबाउट दिस सेंसिटिव सलाइवा टेस्ट। ये है धोनी रिटायरमेंट। ये लीड एडिटोरियल है, लीड आर्टिकल है, ज्यूरिसडिक्शनल कॉन्फ्लिक्ट इन द रनिंग ऑफ दिल्ली। वेरी वेरी गुड आर्टिकल, पीडीटी आचारी ये काफ़ी अच्छा आर्टिकल लिखते हैं, ये फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल ऑफ द लोकसभा रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल से, पॉलिटिकल साइंस एंगल से ये आर्टिकल हम पढ़ेंगे।
इस आर्टिकल में ये लिखा है कि जैसे दिल्ली है, दिल्ली क्या है, यूनियन टेरिटोरी है। इंडिया में 28 स्टेट्स हैं और यूनियन टेरिटोरी है। यूटीज़ में भी जो दिल्ली है और जो पुडुचेरी है, यहाँ पे इनकी खुद की विधानसभा है। तो यूटी ऑफ दिल्ली में आर्टिकल 239 डबल ए और 239 ए बी, यहाँ पे एक डेमोक्रेटिक और रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है दिस नेशनल कैपिटल टेरिटोरी। एनसीटी और एनसीआर में क्या डिफरेंस होता है, समटाइम्स बैक हमने देखा था, यू शुड बी नोइंग एनसीटी और एनसीआर। नाउ गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2018 था। इसमें ले डाउन हुआ कि क्या पैरामीटर्स होने चाहिए टू इनेबल द हार्मोनियस फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट एंड द लेफ्टिनेंट गवर्नर। बिकॉज एक होते हैं चीफ मिनिस्टर जो दिल्ली की जनता ने चुना है, और एक होते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर जो सेंटर ने यहाँ पे इनको अपॉइंट किया है। अक्सर दोनों में क्लैशेस हो जाते हैं दिस परफॉर्मेंस डिलीवरी ऑफ ड्यूटी में, और इससे हारमोनियस फंक्शनिंग नहीं होती है। तो ये केस एम्फेसाइज करने के लिए था कि हारमोनियस फंक्शनिंग इज इम्पॉर्टेंट। यहाँ बहुत सारे लॉफ्टी प्रिंसिपल्स होते हैं जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। अब ये जो वर्ड्स हैं ना, दे आर वेरी गुड। ये जो वोकेबुलरी वर्ड्स होते हैं, ये कीवर्ड्स होते हैं, ये रिफ्लेक्ट होने चाहिए आंसर में। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्शियस, प्रैग्मेटिक फेडरलिज्म, ये सब हुआ था, एनंशिएट हुआ था इस जजमेंट में। ये जजमेंट का नाम भी याद रखिए, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, यूनियन ऑफ इंडिया 2018। तो जो कॉम होता है और लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है, कॉम मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और लेफ्टिनेंट गवर्नर, इनमें अक्सर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आता है। अब कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी लिखा है कि जो एलजी होता है वो अबाइड बाय एड एंड एडवाइस ऑफ कॉम होगा। कॉम जैसा बोलेगी वैसा उनको करना पड़ेगा। बट डिफरेंस ऑफ ओपिनियन एक वाइडर सब्जेक्ट है। जब ऐसा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगा तो एलजी के पास पावर है कि वो क्या करेंगे, प्रेसिडेंट से पूछने के लिए उस केस को रिजर्व कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सेटल किया था कि लॉ इन रिगार्ड टू द एड एंड एडवाइस जो कॉम है, गवर्नर है, लेफ्टिनेंट गवर्नर है, वो बाउंड है टू एक्ट ऑन द एड एंड एडवाइस एक्सेप्ट ये तीन चीज़ों में। कौन से तीन चीज़ें, लैंड, पब्लिक ऑर्डर और पुलिस। ये नहीं है यहाँ पे दिल्ली गवर्नमेंट के पास, लैंड, पब्लिक ऑर्डर और पुलिस। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर हर मामले में अबाइड है कि कौम उनको क्या सलाह दे रही है, एक्सेप्ट दीज थ्री, लैंड, पब्लिक ऑर्डर एंड पुलिस। अब ऑपरेशनलाइजेशन अगर हम करें 239 डबल ए 4 प्रोविज़न का, तो ये बोलता है कि ये जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है लेफ्टिनेंट गवर्नर और मिनिस्टर में किसी भी मैटर में, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर रेफर कर सकते हैं प्रेसिडेंट को फॉर डिसीजन, और फिर उसके अकॉर्डिंग लेफ्टिनेंट गवर्नर यहाँ पे डिसीजन लेंगे। तो इन्होंने कॉम को बाईपास कर दिया मतलब डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड जो चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो बाईपास हो गई, और फिर यहाँ पे ये डिफरेंसेस डिस्प्यूट्स आने लग जाते हैं। तो कोर्ट का ये जो था दिस 2018 डिसीजन, इसमें ये भी कहा कि ये जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है ये एक्सेप्शनल केसेस में होना चाहिए, नॉर्मली यूज़ नहीं करना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी होना चाहिए, कोलैबोरेटिव फेडरलिज्म होना चाहिए, बिकॉज लेटर एंड स्पिरिट में से फॉलो करना ज़रूरी है। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस, ऑब्जेक्टिविटी होना चाहिए, एंड द होल आइडिया इज़ कि क्लैश की तरफ नहीं बढ़ना चाहिए। कॉम्प्लायंस नॉट डिफाइंस शुड बी द आइडियल, बिकॉज ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है, चीफ मिनिस्टर भी एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, और इनके बीच में जब डिफरेंसेस होते हैं, फाइट होता है, तो दैट इज़ नॉट एट ऑल गुड फॉर दिस गवर्नेंस। सो दिस इज अगेन सम इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग्स, ये यहाँ पे इस एडिटोरियल में लिखा है। ये है जुडिशियल रेमेडीज फॉर द जम्मू एंड कश्मीर नेट रिस्ट्रिक्शन। जम्मू एंड कश्मीर में जो हाई स्पीड इंटरनेट है वो सरकार अक्सर ब्लॉक कर देती है। रीज़न ये होता है कि दिस कुड बी यूज्ड फॉर एंटी स्टेट एक्टिविटीज़, बट इसके बहुत सारे रिपरकशंस होते हैं। फॉर एग्जांपल हमने स्टूडेंट्स का केस वी कीप ऑन रेजिंग, स्टूडेंट्स ऑफलाइन क्लासेस नहीं हो पा रही हैं, ऑनलाइन एजुकेशन है, बट उनके पास इंटरनेट नहीं है तो फिर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है। इंटरनेट जो है ये फंडामेंटल भी है फॉर दिस ह्यूमन राइट्स एंड ऑल। सो यहाँ बात किया है कि अभी जैसे फेज वाइज में रिस्टोरेशन का है, वी शुड एक्सपीडाइट दिस प्रोसेस, दिस डिलीवरी अवेलेबिलिटी ऑफ इंटरनेट। देयर हैज़ टू बी सर्टेन केसेस यहाँ पे होना चाहिए और ये अवेलेबल कराना ज़रूरी है। ये कंटेम्प्ट न्यूज़ में चल रहा है अभी, दिस ऑल्सो वी टॉक्ड अबाउट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। ये है फेलिंग टू, दिस इज तमिलनाडु पॉलिटिक्स, दिस इज बिहार।
ये डेटा पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दिस इज रेसिंग अगेंस्ट द क्लॉक। अभी हम स्पुतनिक की बात करेंगे। बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं दिस वैक्सीनेशन के, जैसे इंडिया का कोवैक्सिन है, देन यूएस की वैक्सीनेशन है, ऑक्सफोर्ड की वैक्सीनेशन है, अभी स्पुतनिक ने रजिस्टर कर दिया है। ये पहले भी हमने देखा था। ये 5 फेजेस होते हैं वैक्सीनेशन अप्रूवल के। पहले प्री क्लिनिकल, फिर सेफ्टी ट्रायल, फिर एक्सपैंडेड ट्रायल, फिर एफिकेसी ट्रायल, फिर जाके वो अप्रूवल होता है। अप्रूवल के बाद भी फिर उसका कमर्शियल प्रोडक्शन, देन डिस्ट्रीब्यूशन, दिस टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। और रश्ड नहीं होना चाहिए। जैसे कोवैक्सीन में हमने टॉल प्रोमिसेस किए थे 15 अगस्त को हम रिलीज करेंगे, आज 18 अगस्त हो गई है। सो वी नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल। ये जो वैक्सीनेशन प्रोसेस होती है इट टेक्स टाइम, हरिड नहीं होना चाहिए। WHO भी दैट कीप ऑन सेइंग दिस। ये वेरियस स्टेजेस होती हैं। दिस इज पेज नंबर 8। ये पेज नंबर 8 है। दिस इज पेज नंबर 9। ये पेज नंबर 9 है। कंटेम्प्ट। दिस इज पेज नंबर 10। एक्सपर्ट ग्रुप मीट्स वैक्सीन मेकर्स। वैक्सीन ही एक सॉल्यूशन दिख रहा है, अदरवाइज नंबर ऑफ केसेस रैपिडली इंक्रीज हो रहे हैं। देन दिस इज पेज नंबर 10। ये है पेज नंबर 11। ये बहुत अच्छा आर्टिकल है, रीइमेजिनिंग एंड री इन्वेंटिंग द इंडियन इकोनॉमी। यूएस की इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा श्रिंक हुआ, जीडीपी यूके का श्रिंक हुआ, आज जापान के भी फिगर्स आए हैं, काफ़ी ज़्यादा श्रिंक हुआ है। इंडिया भी कोई एक्सेप्शन नहीं है। अभी हमें ज़रूरत होगा कि हम इकोनॉमी को रिकवर करें, री इन्वेंट करें और इनोवेटिव तरीके ढूंढें। तो दिस आर्टिकल इज अबाउट दैट। कुछ बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं। ये सारे पॉइंट्स नोटेड डाउन एंड यूज इट इन आंसर एंड दिस ऐसे एक्सेलेंट पॉइंट्स। मिनिमाइज करें डैमेज कॉज्ड बाय पैंडेमिक और रीबूट करें कंट्री को। एक्सप्लॉइटिंग न्यू इवॉल्विंग बिजनेस, जो नए सनराइज सेक्टर्स हैं वहाँ पे हम फोकस करना चाहिए, अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पर है। 20 लाख करोड़ का जो स्टिमुलस पैकेज था, ये नेसेसरी लिक्विडिटी दे दिया सिस्टम में, ये बहुत ज़रूरी था, बट दिस इज़ नॉट सफिशिएंट। अभी बहुत कुछ करना ज़रूरी है। रिवाइवल है, रेस्टिकेट द कंट्रीज ग्रोथ इंजन। ये ज़रूरी है कि हम इसको वापस रीस्टार्ट करें, रीबिगिन करें कंट्री का ग्रोथ इंजन। बिगर रिफॉर्म्स, बोल्डर रिफॉर्म्स और फास्टर एग्जीक्यूशन इज इम्पॉर्टेंट। 4 मेजर इकोनॉमिक सिलेंडर्स यहाँ पे आइडेंटिफाई किए हैं। पहला, ये मतलब ग्रोथ इंजन्स रहेंगे जो आगे प्रोपेल करेंगे इकोनॉमी को। फर्स्ट है, दिस इज अबाउट बिग बिजनेस हाउस। ये जो बड़े बड़े बिजनेस हाउस हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं, जीडीपी में कंट्रीब्यूशन होता है, मेजर कंट्रीब्यूटर होते हैं जीडीपी के और एम्प्लॉयमेंट जनरेटर है, तो वी नीड टू सेफगार्ड देम। सेकंड, एमएसएमई जो है वो लाइफलाइन होती है कंट्री की, वेल्थ जनरेट करती है मिडिल क्लास के लिए, इसको सेफगार्ड करना है। स्टार्टअप्स जो होते हैं ये इनोवेशन लाते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन लाते हैं इकोनॉमी को, इनको सेफगार्ड करना है। देन जो इंडियन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स लिविंग अब्रॉड हैं, एनआरआईज एंड ओसीआई, इनको भी हमें रिवाइव करना है, इनको भी यूटिलाइज करना है, टैप करना है पोटेंशियल। ऑफिशियल एम्बेसडर्स हो सकते हैं ये, और ये इन्वेस्टमेंट आएगा दिस फॉरेन से। तो ये कुछ 13 सजेशंस हैं, दे आर अगेन वेरी वेरी गुड। पहला, बिग बिजनेस हाउसेस शुड बी सपोर्टेड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट इनको सपोर्ट करे, एम्प्लॉयमेंट एंड जीडीपी, टैक्स इंसेंटिव्स दे, ईज ऑफ प्रोक्योरमेंट भी मिले रॉ मटेरियल के लिए। सेकंड, जो आरबीआई है ये कंसिडर करे सिंगल वन टाइम विंडो फॉर रीस्ट्रक्चरिंग बिजनेस लोन, बिकॉज बिजनेस लोन टाइमली पेमेंट डिफिकल्टी है, मोरेटोरियम भी मिला था, बट अब रीस्ट्रक्चरिंग की भी जरूरत पड़ेगी दिस बिजनेस लोन का। सो दिस इज द नंबर 2। नंबर 3, सेंटर कैन प्रिपेयर अ 5 ईयर प्लान 60% ऑफ दोज कंपनीज के लिए जो मूव करना चाहती है मैन्युफैक्चरिंग आउट ऑफ चाइना। चाइना पे डिपेंडेंसी कम करना है, सेल्फ रिलायंट लाना है। फोर्थ, ग्लोबल हब बने हम, डिवाइस करें इंसेंटिव रिजीम को, कुछ जो हम सेक्टर्स पिक करें और उसमें ग्लोबल ट्रेडिंग को हम इम्प्रूव करें, प्रमोट करें, इंसेंटिवाइज करें ग्लोबल ट्रेडिंग ऑपरेशंस को। फिफ्थ, स्टेट को सोचना चाहिए एक सेल्फ कंटेन्ड इंडस्ट्रियल सिटीज़ बनाने का। ये ईयरमार्क करे, जैसे हम मैन्युफैक्चरिंग, कमर्शियल, एजुकेशनल, रेसिडेंशियल, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब चीज़ों के लिए हम ईयरमार्क करें सर्टेन सिटीज़ एंड दिस एरियाज़ को। जैसे कुछ सिटीज़ होती है, जैसे जमशेदपुर इंडस्ट्रियल सिटी है, भिलाई इंडस्ट्रियल सिटी है, ऐसे करके हम ईयरमार्क करें और ये सारी चीज़ें वहाँ पे एनकरेज करें। देन सिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 10 सेक्टर आइडेंटिफाई किए हैं गवर्नमेंट ने, फिट इनटू मेक इन इंडिया कैंपेन। ये सारे इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिकल, फार्मास्यूटिकल, मेडिकल डिवाइस, ऑटोमोटिव, माइनिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, हैवी इंजीनियरिंग, रिन्यूएबल एनर्जी,
फूड प्रोसेसिंग, केमिकल्स एंड टेक्सटाइल, ये जो 10 सेक्टर्स हैं इसमें फोकस रहना चाहिए गवर्नमेंट का, ये हाई यील्डिंग एरिया है। जापान, यूएस और साउथ कोरिया भी यहाँ पे इंटरेस्ट दिखा रहे हैं इन्वेस्टमेंट का, तो वी शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन ऑल दीज 10 सेक्टर्स। 7 शुड बी जो सनराइज सेक्टर होता है, सूर्योदय हो रहा है मतलब अभी इनका पीक आएगा, सनराइज आएगा, तो ये सनराइज सेक्टर है। नेक्स्ट बिग थिंग है बैटरी, सोलर, ब्लॉकचेन, एआई, रोबोटिक्स, डेटा एनालिटिक्स एटसेट्रा, वी शुड कॉन्सेंट्रेट। 8 होगा कि हम टॉप स्टार्टअप इकोसिस्टम है जो है इकोसिस्टम, इनको सपोर्ट करें, बिकॉज जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है ये पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होता है, लिक्विडिटी क्राइसिस है, इनको अफ्लोट रखना ज़रूरी है वरना ये डूब जाएंगे। 9th है जो ऑटो इंडस्ट्री है, ऑटो इंडस्ट्री का जीडीपी में 9% करीब कंट्रीब्यूशन है, और ऑटो इंडस्ट्री स्ट्रगल भी कर रही थी फॉर पास्ट सम टाइम, तो इनको कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, जैसे जीएसटी, टैक्स, ओल्ड व्हीकल का जो स्क्रैप होता है पॉलिसी, उसमें हम इन्हें हेल्प करें, दीज थिंग्स वी शुड प्रोवाइड। प्लग एंड प्ले मॉडल हो सकता है, प्लग एंड प्ले मतलब कुछ एफर्ट नहीं डालना है, डायरेक्ट गो एंड यू स्टार्ट वर्किंग। महाराष्ट्र में प्लग एंड प्लो, टर्न की ऐसे मॉडल्स बना सकते हैं फॉरेन इन्वेस्टर्स के, बस आप पैसा लाओ और एवरीथिंग रेडी है, ईज ऑफ बिजनेस है, यू स्टार्ट वर्किंग। 11th हो सकता है रिफॉर्म्स लेबर लॉ में लाएं, बिजनेस हम ईजी करें। अभी लेबर लॉ भी कोडिफिकेशन काफ़ी न्यूज़ में था, कोविड-19 बैकड्रॉप इंपॉर्टेंट वन, इस पे भी हमने नोट्स प्रिपेयर किए हैं। परमिशन टू हायर एंड फायर, तो ज़रूरी है कि हम डिसिप्लिन भी हो, इम्प्रूव हो प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी दिस लेबर लॉज में भी। एनआरआई और जो ओसीआई होते हैं, ये भी हमने कपल ऑफ डेज बैक नोट प्रिपेयर किया था। वी आर स्टडिंग एवरीथिंग वेरी वेरी सिस्टमैटिकली, बेसिक्स, देन करंट अफेयर एनरिचमेंट, देन प्रैक्टिस एवरीथिंग, जस्ट गो विद द फ्लो। एनआरआई एंड ओसीआई जो है इनको भी हम ऑन पार ट्रीट करें रेसिडेंट इंडियंस, तो इससे क्या होगा, मनी का इन्फ्लक्स होगा, बाहर से पैसा आएगा। वन टाइम हम इन्हें रिपैट्रिएशन दे सकते हैं फॉरेन अर्निंग को भी। फिर ऑफशोर इन्वेस्टमेंट सेंटर्स बना सकते हैं अपन, जैसे सिंगापुर है, सिंगापुर मतलब ऐसा कुछ हम मुंबई में बना दें, यहाँ इंडियन डोमेस्टिक लॉज नहीं लगेंगे, इंटरनेशनल लॉज के हिसाब से काम होगा, तो इससे क्या होगा, जो फॉरेन कंपनीज होगी वो इंसेंटिवाइज होगी इंडिया में अपना ऑपरेशन बेस बनाने का, जैसे सिंगापुर में होता है। टैक्सेशन भी यहाँ पे हम इंटरनेशनल वे में एप्लीकेबल करा दें, इससे भी इन्फ्लक्स आएगा। इन्वेस्टमेंट रूट यहाँ पे एक बनेगा, यहाँ पे पैसे आने का। तो ये कुछ बहुत अच्छे 13 पॉइंट्स हैं, और ये जो पॉइंट्स हैं ना सारे के सारे ये लिखे हैं मिस्टर जीपी हिंदुजा, प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियलिस्ट। सो दिस टेल्स फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, बिजनेस एक्सपीरियंस, फर्स्ट हैंड बिजनेस एक्सपीरियंस इंफॉर्मेशन, सो दीज आर वेरी गुड, नोटेड डाउन ऑल 13 पॉइंट्स। एंड अब इस पे शॉर्ट नोट प्रिपेयर करिए, ताकि ये जो भी पढ़ा है ना ये कंसोलिडेट हो जाएगा। दिस हेल्प्स, ये प्रोसेस बहुत हेल्प करती है, जब हम खुद अपने हाथ से अपनी अंडरस्टैंडिंग, अपना नॉलेज उसको लिख लेते हैं, कंसोलिडेट हो जाता है। इसमें यू ऐड योर अंडरस्टैंडिंग, और भी जो पेरिफेरल नॉलेज यू हैव एक्वायर्ड, एड इट, इनोवेटिव आइडियाज ऐड करिए। इकोनॉमिक रिवाइवल में आउट ऑफ बॉक्स सोचने का कोशिश भी करिए। इकोनॉमिक रिवाइवल, ओरिजिनलिटी होती है, जेन्युइन होता है, वो हमेशा बेटर यील्ड होता है, ज़्यादा मार्क्स फैच करता है। तो अंडरस्टैंड इनोवेटिव आइडियाज एंड ऑल, प्रिपेयर अ शॉर्ट नोट। देन दिस इज पेज नंबर 11। ये होते हैं ग्रीन कॉरिडोर, जैसे कई बार हम देखते हैं दिस मेडिकल में ऑर्गन्स वगैरह जब हमें ट्रांसपोर्ट करना होता है तो हम ब्लॉक कर देते हैं एरिया, और ऐसे यहाँ पे दिस ट्रांसफर होता है, दैट इज कॉल्ड दिस ग्रीन कॉरिडोर एड्स इन ट्रांसप्लांट। ये आशा वर्कर्स फिर से न्यूज़ में है, नोट प्रिपेयर किया था हमने, दे आर इम्पॉर्टेंट। ये है फास्टर फॉर्मूला न्यू मोबाइल फोन्स, दिस इज लुकिंग गुड। देन दिस इज नो शुगर बेवरेज, डायरेक्टर्स कट, दिस इज वर्ल्ड न्यूज़। ये यहाँ पे दिस लुकाशेंको, और काफ़ी पॉलिटिकल यहाँ पे अभी प्रोटेस्टेंट चल रहा है, बेलारस में रशियन एंगल भी है। देन दिस इज न्यूजीलैंड में पोस्टपोन हो गए हैं पोल, वाई, बिकॉज सेकेंड वेव ऑफ वायरस है। 100 डेज अभी ये सेलिब्रेट कर रहे थे कि हमारे यहाँ कोविड नहीं है, एंड ऑल ऑफ अ सडन यहाँ पे पिक्चर चेंज हो गई, सो दैट इज वाई गार्ड्स डाउन नहीं करना है। दिस इज हुवावे, यूएस इम्पोज मोर सेक्शंस टारगेटिंग हुवावे। हुवावे मतलब ये टेक्नोलॉजी कंपनी है चाइना की, स्पाइंग, एस्पियोनेज, इन सब चीज़ों पे, डेटा थेफ्ट, काफ़ी अभी बात चल रही है। जो बाइट डांस कंपनी है टिकटॉक का, वो भी उसका बात है कि जो यूएस का जो ऑपरेशंस है वो सेल कर दे से माइक्रोसॉफ्ट को। ये गूगल का है, फ्री सर्च सर्विसेज गूगल, दिस ऑस्ट्रेलिया। देन जनरल बाजवा रियाद में है, ये आर्टिकल अभी हम इंडियन एक्सप्रेस में देखेंगे कि दिस सऊदी और पाकिस्तान, इनके रिलेशंस जो है ना वो अभी नोज डाइव हो रहे हैं, दे आर नॉट गुड।
ये बर्नी सैंडर्स हैं, अभी बाइडेन को सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं। दिस इज बिजनेस सेक्शन। पावर आउटपुट इंक्रीज हुआ, दिस इज द साइन, ये इंडिकेटर है इकोनॉमिक रिवाइवल का। पावर आउटपुट इंक्रीजेस फॉर फर्स्ट टाइम इन 5 months, मतलब डिमांड आ रही है, डिमांड आ रही है मतलब इकोनॉमी ऊपर जा रही है। जापान का भी सेम केस है, आबे इरा 27.8% जीडीपी श्रंक हुआ है। दिस रेसेशन कंजम्पशन स्लाइड हो गया है, वाई कोविड-19 एंड लॉकडाउन्स। इंडिया का भी श्रिंक हुआ है 16.5%, सी 16.5%। यूएस का भी इतना ही कुछ यहाँ पे श्रिंक हुआ था। तो जीडीपी श्रिंक हो रहा है, नॉट एट ऑल अ गुड थिंग। डिसबर्समेंट बाय माइक्रो लेंडर्स, माइक्रो लेंडर्स मतलब ये छोटे छोटे लोन होते हैं, टिकट लोन्स होते हैं, माइक्रो लेंडर्स, दिस ये भी फेल हुआ है। ये आरबीआई ने लिफ्ट किया बंधन एमडी, और ये ई शॉपिंग फिर से ये डिलीवरी चालू हो गई, तो ई शॉपिंग में भी यहाँ एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है। ये सारी चीज़ें होती है ना, इनको बोलते हैं गिग एम्प्लॉयमेंट, गिग इकोनॉमी। जैसे डिलीवरी बॉयज हैं, से आपके जोमेटो के हैं, स्विगी है, या फिर ये अमेजोन है, दिस इज ऑल गिग इकोनॉमी। वर्क आता है, उसको डिलीवर करो, यू गेट पेड एंड जॉब इज डन, मूव ऑन। सो दिस इज गिग इकोनॉमी। ये भी इकोनॉमी जो चेंज हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट, उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। यू शुड बी नोइंग अबाउट दिस गिग इकोनॉमी। देन दिस इज स्पोर्ट्स न्यूज। म्यूजिक लेजेंड पंडित जसराज पासेस अवे। ख्याल म्यूजिक बहुत अच्छा इनका काम है, क्लासिकल म्यूजिक में बहुत ह्यूज कंट्रीब्यूशन है, म्यूजिक लेजेंड है ये। देन एडिटोरियल पेज आता है इंडियन एक्सप्रेस का, मेक इट लेस टैक्सिंग। सरकार ने अभी सिटीजन चार्टर का भी बात किया, एट द सेम टाइम जो हमारे यहाँ टैक्स टू जीडीपी रेशियो कम है, टैक्स कॉम्प्लायंस कम है, तो इन्होंने कहा वो रेगुलेट करेंगे, मॉनिटर करेंगे जो ज़्यादा एक्सपेंडिचर कर रहा है उन सारे एक्सपेंसेस को। बट ये अननेसेसरी कॉम्प्लिकेट कर रहा है। आर्ग्यूमेंट ये है कि हमें कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, चीज़ें हमें सिंपल करनी है। सीबीडीटी का भी कल हमने एक ट्वीट देखा था कि इनके पास लैक ऑफ दिस शॉर्टेज होगा इन सबको इम्प्लीमेंट करने का, सिटीजन चार्टर और जो फेसलेस अपील एंड ऑल है, बैक हैंड पे ये रियलाइज कराना इस पूरे काम को इज नॉट गोइंग टू बी दैट इजी। हमें ज़रूरी है कि ये सीमलेस, पेनलेस, फेसलेस टैक्सेशन सिस्टम होना चाहिए, और उससे फिर कॉम्प्लायंस आएगा। ये सोशल मीडिया की बात है, सोशल मीडिया में एग्नोस्टिक टू आइडियोलॉजी। सोशल मीडिया में रिमेंबर दिस थिंग, जो दिखता है और जो एक्चुअल में होता है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, डे एंड नाइट डिफरेंस होता है, तो इसको हमेशा वैसे ही देखना चाहिए। दिस इज अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रिड, चेतन चौहान। ये है स्ट्राइकिंग टू हार्ड, यहाँ पे बात है जुडिशरी अगेन कंटेम्प्ट, ये काफ़ी न्यूज़ में है। मिस्टर उपेंद्र बख्शी काफ़ी अच्छे आर्टिकल लिखते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन। दिस इज बिल्डिंग पोस्ट कोविड सोसाइटी, यहाँ ज़रूरत है कि हम अर्बन रूरल डिस्पैरिटीज़ को कम करें। अर्बन और रूरल जो चेंजेस हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, डिस्पैरिटी है, डिफरेंसेस है, वी नीड टू कट इट डाउन। ये देन आर्टिकल है राजा मंडाला, ऑल्दो इट्स अ वेरी गुड आर्टिकल, बट इसमें थोड़ा इंटरनेशनल रिलेशंस की बात है, यूएई और दिस पाकिस्तान। यहाँ पे ये बात है कि जैसे यूएई इजराइल के साथ अभी इन्होंने डिप्लोमेटिक टाइज ओपन किए, जॉर्डन एंड देन इजिप्ट के बाद अब यूएई भी आ गया है। तो यूएई और दिस पाकिस्तान के पहले अच्छे रिलेशंस थे, बट अब ये नोज डाइव हो रहे हैं। सऊदी भी अब इसके पाकिस्तान के साथ रिलेशंस इतने अच्छे नहीं हो रहे हैं, और जबकि जो पाकिस्तान है ये चाइना के साथ काफ़ी ज़्यादा इनके रिलेशंस इंक्रीज हो रहे हैं। तो ये पूरे बैकड्रॉप में लिखा है कि रशिया भी एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर है, यूएस का विड्रॉ हो रहा है यहाँ पे एरिया से, तो एवरीबडी इज प्लेइंग टू देयर बेस्ट इंटरेस्ट, बिकॉज आईआर में देर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, देर आर नो परमानेंट एनिमीज, देर आर ओनली परमानेंट इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट फ्लक्चुएट होता है और ये सारी चीज़ें भी फ्लक्चुएट हो जाती है। सो दिस इज इंडिया, पाकिस्तान एंड अरब सोवेर्निटी। मीनवाइल इंडिया के जो रिलेशंस हैं सऊदी के साथ भी और यूएई के साथ भी, ये राइज पे है। ये दोनों हमने प्रिपेयर भी किया है शॉर्ट नोट, वेरी इंपॉर्टेंट। सऊदी के साथ भी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो रही है, और यूएई के साथ भी इंडिया के रिलेशंस बेटर हो रहे हैं। देन दिस इज अबाउट हेट टीवी, अवॉइड दिस थिंग, हेट इज नॉट गुड। देन दिस इज ओन द डिसरप्शन, ये जो चीज़ है एजुकेशन पॉलिसी में टीचर ट्रेनिंग, ये एक बहुत बड़ा टास्क होने वाला है। एक्सप्लेन में ये है, हमें पता होना चाहिए एयरपोर्ट ट्रांसपोर्ट बबल क्या है। ट्रांसपोर्ट बबल बेसिकली टेम्पररी अरेंजमेंट था, बिकॉज कोविड-19 के कारण फ्लाइट्स लॉकडाउन हो गया, तो ये टेम्पररी अरेंजमेंट था कि हम रीस्टार्ट करें कमर्शियल पैसेंजर सर्विसेज को, रेगुलर इंटरनेशनल फ्लाइट्स को जो सस्पेंड हो गई थी कोविड-19। तो अभी ये कुछ बातें लिखी हैं कि कौन अब्रॉड जा सकता है, वेयर जा सकता है, नॉर्मलसी इज़ नॉट देयर।
ये फर्स्ट बैच ऑफ रशियन वैक्सीन है, रोल आउट होगा दिस मंथ में, रिपोर्ट बता रही है स्पुतनिक 5। प्रिलिमिनरी एनालिसिस बता रहा है प्लाज्मा थेरेपी हमने देखा था, रिकवर्ड पेशेंट जो है उनकी बॉडी में दिस कोविड-19 एंटीबॉडी है, प्लाज्मा ट्रांसफर होगा, प्रोफाइलेक्टिक और रिकवरी के लिए यूज होगा। इनिशियल यहाँ पे भी इफेक्टिवनेस दिख रही है। अब बात है कैन अ रिकवर्ड कोविड पेशेंट बी री इन्फेक्टेड? यस, बिकॉज एंटीबॉडीज परमानेंट नहीं होती है, समटाइम्स तक होती है और फिर से री इन्फेक्शन हो सकता है, तो डू नॉट लेट द गार्ड्स डाउन। ये है नर्मदा का बराज है, ये स्वीट वाटर का प्रोमिस दे रहा है, वरीज अबाउट हिल्सा, हिल्सा फिश होती है। ये जो बात है बैराज का, ये है भदबुद प्रोजेक्ट, ये भदबुद प्रोजेक्ट है, ये जॉइंट वेंचर है। ये जो भदबुद बैराज प्रोजेक्ट है, यहाँ पे रिवर नर्मदा में यहाँ पे एक बैराज बनाएंगे, तो ये जो होगा ये एक फ्रेश वाटर लेक बन जाएगा। यहाँ पे अपन स्टॉप कर देंगे, नर्मदा ऐसे आ रही है यहाँ पे और यहाँ पे दिस गल्फ ऑफ खंबात में मिल रही है, हमने यहाँ पे बैराज बना दिया, तो ये जो एरिया होगा यहाँ फ्रेश वाटर होगा, सी वाटर नहीं होगा। तो ये जो फ्रेश वाटर है ये सूरत का वाटर सप्लाई की जो प्रॉब्लम्स है सॉल्व कर देगा। बट प्रॉब्लम यह है कि जो हिल्सा फिश आती है वो अक्सर माइग्रेट करती है, ऐसे उसका माइग्रेशन जो नेचुरल है वो स्टॉप हो जाएगा। श्रिम्प का बहुत सारा कल्टीवेशन एरिया डूब रहा है, तो देर आर सर्टेन कंसर्न्स, बट ओवरऑल दिस इज लुकिंग गुड। भदबुद दिस प्रोजेक्ट फ्रेश वाटर सूरत में, रिवर नर्मदा यहाँ पे है ये, और ये गल्फ ऑफ खंबात है। ये कैलिफोर्निया डेथ वैली की बात है, दिस इज इन इंडियन एक्सप्रेस। ये वर्ल्ड न्यूज़ था, ये बैराज पढ़ा हमने, ये वर्ल्ड न्यूज़ पॉलिटिकल टर्मोइल है, बेलारूस में चल रहा है अभी। देन दिस इज़ अबाउट दिस कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया में ये जो डेथ वैली नेशनल पार्क है, यहाँ बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, यहाँ पे एक मोजावे डेजर्ट भी है, यहाँ हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया 54.4 डिग्री सेंटीग्रेड, दिस इज़ ह्यूज, हाईएस्ट इन एटलीस्ट अ सेंचुरी है ये हाईएस्ट इन एटलीस्ट अ सेंचुरी है। देन दिस इज अबाउट इकोनॉमी, लोन रीस्ट्रक्चरिंग अभी स्टार्ट होगा, 31 अगस्त तक था दिस लोन मोरेटोरियम, इसके बाद ये लोन स्ट्रक्चरिंग अभी स्टार्ट हो जाएगा, विल कवर दिस न्यूज एज वेल। ये जीडीपी हमारा श्रिंक हुआ है, और ये है बायो इथेनॉल ब्लेंडिंग, ये भी इंपॉर्टेंट है, मैंने इसका पूरा स्क्रीनशॉट यहाँ लगा दिया है, दिस इज रियली गुड। बायो इथेनॉल ये होता है कि हम फॉसिल फ्यूल यूज़ करते हैं, तो पूरा फॉसिल फ्यूल यूज़ करने के बजाय उसमें हम ब्लेंडिंग कर दें और थोड़ा ये बायो इथेनॉल मिक्स कर दें। इससे क्या होता है, फॉसिल फ्यूल का जो इम्पोर्ट है उसका थोड़ा सब्सटीट्यूशन हो जाएगा, और ये थोड़ा एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी है। कर्ब होगा कार्बन एमिशन, और रिड्यूस होगा इंडिया का डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्टेड क्रूड ऑयल, ये दो बेनिफिट है। ये फर्स्ट जनरेशन सेकेंड जनरेशन होते हैं बायो इथेनॉल ब्लेंडिंग के दीज प्रोडक्ट्स। 1G और 2G बायोफ्यूल्स जो होते हैं वो बनते हैं प्लांट से, शुगर केन जूस, मोलासेस, बाय प्रोडक्ट शुगर रॉ मटेरियल से है। 2G जो होता है वो सरप्लस बायोमास एग्रीकल्चर वेस्ट टू प्रोड्यूस बायो इथेनॉल होता है, इनसे ये बायो इथेनॉल फॉर्म होता है। और इसको अभी हमने ये बोला था कि हम जो ऑयल दिस मैन्युफैक्चरिंग मार्केटिंग कंपनीज हैं वो 1% दिस में मिक्स करेंगे, जो दिस फ्यूल को वो सेल कर रहे हैं। इंडियन प्लांट्स नॉट एबल टू मीट डिमांड फॉर बायो इथेनॉल, प्रोडक्शन हमारा सफिशिएंट नहीं हो पाता है दिस बायो इथेनॉल में। देन व्हाट कैन बी डन टू बूस्ट इन्वेस्टमेंट, तो एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि वायबिलिटी यहाँ पे इंक्रीज करें, शुगर मिल्स जो हैं प्राइसेस जो हैं वो भी डिसाइड करें। अभी लॉन्ग वे ट्रैवल करना पड़ेगा, बट ये प्रॉमिसिंग है, फ्यूचर में बायोफ्यूल्स जो होंगे ये फॉसिल फ्यूल्स को रिप्लेस कर सकते हैं। फूड सिक्योरिटी का भी यहाँ पे एक इशू आ जाता है कि शुगर केन अगर हम सारा डाइवर्ट कर दें इस जगह, तो देयर कुड बी चैलेंजेस। अभी कुछ टेक्निकल भी इसमें एडवांसमेंट की ज़रूरत है। नो अबाउट दिस बायोफ्यूल, एंड बायोफ्यूल का ये यहाँ पे मिक्स करना दिस रेगुलर पेट्रोल में, ब्लेंडिंग करना पेट्रोल में, ये इन्फोग्राफिक्स एंड कॉन्सेप्ट्स है। देन इंडियन एक्सप्रेस में दिस इज स्पोर्ट्स न्यूज एंड दिस कंप्लीट्स अवर न्यूज़पेपर डिस्कशन। नाउ ये एक्स्ट्रा है, दिस इज इन्फोग्राफिक्स एंड कॉन्सेप्ट्स। अभी हम एनसीईआरटी भी देख रहे हैं, एनसीईआरटीज जो है ना वो वैसे ही इतना सिंपल लैंग्वेज में लिखी है, स्कूल की बुक है वो, क्लास 11th का है, वेरी इजी लैंग्वेज। तो द आइडिया इज जस्ट गो थ्रू द एंटायर बुक क्विकली, दैट इज व्हाट वी आर डूइंग इन दिस एनसीईआरटी सीरीज, की जल्दी से एक बार पूरा आइडिया ले लें, ये सारा कंटेंट वहाँ से पिक कर लें, बहुत ईजी लैंग्वेज है, इज नथिंग, बहुत ईजी है वो। तो ये अभी हमने देखा था दिस नगारा टेम्पल, ये जो नगारा टेम्पल है इसमें ये होता है बेस, दैट इज कॉल्ड दिस पिठा, ये होता है गर्भगृह जहाँ पे डीटी रहते हैं, ये गर्भगृह होता है। फिर ये जो होता है ऐसे करके ये ऊपर की तरफ आ रहा है, दैट इज कॉल्ड दिस शिखर, ये नगारा होते हैं नॉर्थ में,
ये ऊपर होता है अमालक और सबसे टॉप में होता है ये कलश। ये बेसिक स्टाइल है जो हर जगह मिलेगा, वेस्ट में, सेंट्रल में, ईस्ट में। दिस इज नगारा स्टाइल ऑफ टेम्पल्स। फिर साउथ में एक डिस्टिंक्ट स्टाइल बनेगा, दैट इज कॉल्ड द्रविड़ा। द्रविड़ा में ये बड़े बड़े गेटवेज होते हैं, दीज आर कॉल्ड गोपुरम। फिर यहाँ पे एक ऐसे मंडप होता है जहाँ पे असेंबली हॉल होता है। फिर ये गर्भगृह यहाँ पे भी होगा। यहाँ पे ये जो शिखर है ये बन जाता है विमान, और ऐसे पिरामिडल ये इस टाइप के शेप में होता है। यहाँ जो ऊपर का जो ये अमालक वाला एरिया था, दैट इज कॉल्ड दिस शिखर। तो ये द्रविड़ा टेम्पल है। अब द्रविड़ टेम्पल और दिस नगारा टेम्पल, इन दोनों का अमलगमेशन होगा तो कौन सा टेम्पल बनेगा, नाम बताइए। द्रविड़ा और दिस द्रविड़ा एंड दिस नगारा टेम्पल का मिक्स होगा, उसका नाम क्या है। सो ये टेम्पल आर्किटेक्चर है, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये वोकेबुलरी है। ये है पेनाश। पेनाश का मतलब है बहुत रॉब है, ठाट बाट है, बहुत रौला है, दैट इज कॉल्ड दिस। यहाँ पे ये वर्ड होता है ग्रेट पेनाश। समन, समन मतलब होता है कि कोर्ट ने आपका समन लेटर बुलाया है या फिर आपको ये काम करने के लिए समन द करेज, आप कलेक्ट कर रहे हो पूरी चीज़ें, दैट इज कॉल्ड दिस समन, बुलाना। ये है रमेज। रमेज का मतलब होता है कि छानबीन कर रहे हैं, हम ढूंढ रहे हैं किसी चीज़ को। जैसे आई लाइक अ रमेज इन सेकेंड हैंड शॉप्स, ही रमेज थ्रू बॉक्सेस एंड ड्रॉवर्स, ही इज ट्राइंग टू फाइंड आउट समथिंग, दैट इज कॉल्ड दिस रमेज। ये है मैस्कॉट। मैस्कॉट मतलब जैसे हम स्पोर्ट्स इवेंट्स होती है, टोक्यो ओलंपिक्स एंड ऑल में देखा था, इंडिया कॉमनवेल्थ में देखा था, ये होते हैं शुभंकर। ऑफिशियल ये उसको डिस्प्ले करते हैं। यूजुअली ये एनिमल्स या कुछ भी सिंबल हो सकते हैं। ऑब्लिवियन, एक मूवी है ना ऑब्लिवियन। ऑब्लिवियन मतलब गुमनामी में चला गया है, विस्मरण, विस्मृति, वो ऑब्लिवियन है, रियल नहीं दिख रहा है, दैट इज दिस ऑब्लिवियन, लॉस्ट इन ऑब्लिवियन। सो ये वोकेबुलरी है ऑब्लिवियन, दिस इज मैस्कॉट, ये है रमेज, ये है समन और ये है पेनाश। देन ये हमने पढ़ा दिस द्रविड़ा टेम्पल, ये है नागारा टेम्पल, ये है अबाउट दिस बायो इथेनॉल ब्लेंडिंग ऑफ पेट्रोल, कैलिफोर्निया डेथ वैली, कहाँ पर है, मोजाव डेजर्ट में। ये भदभुत है, बैराज प्रोजेक्ट है गुजरात में, स्पुतनिक 5 है ये बहुत अच्छा आर्टिकल है। दीज ऑल 5, 10, 11, 13 पॉइंट्स एंड 4 सिलेंडर्स, इकोनॉमिक सिलेंडर्स, एक्सीलेंट। ये है दिस इज अबाउट यूटी ऑफ दिल्ली। वी शुड नो अबाउट दिस कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी, इसमें क्या प्रोविजंस है, और कॉम्प्लायंस होना चाहिए, नॉट डिफाइंस। अ बेटर टेस्ट, लोक अदालत, लेट अस ट्राई टू प्रिपेयर दिस ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। ये आईआईटी दिल्ली विजन डॉक्यूमेंट, ये 4-5 पॉइंट्स भी बहुत अच्छे हैं। नीट एंड जेई फिलहाल के लिए पेटिशन कैंसिल है, एग्जाम्स ऑन टाइम है। Then this is 18th of August 2020. So thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.